बहुत ज्यादा खुशी है बेटा। देश कितनी के मेहनत करता था प्रतिदिन सुमित? बहुत ज्यादा मेहनत करता था। प्रतिदिन वो कम से कम 6-7 घंटे मेहनत करता था। सुबह 4-5 घंटे, सुबह 4 घंटे। वो पढ़ाई के बाद कुश्ती में था। उसके बाद में फिर उसका पैर कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने हार नहीं मानी किसी चीज की भी। जी गोल्ड हमारा ही होगा बिल्कुल। अब गोल्ड आ गया है। जी कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके मेडल भी दिखाया। मैं हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस की धरती पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है और सुमित अंतिल ने ये कारनामा लगातार दूसरे ओलंपिक में किया है। सुमित अब ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरे पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। इस रिपोर्ट में देखिए सुमित के संघर्ष की कहानी। सोनीपत के गांव खेवड़ा का रहने वाला 16 साल का एक युवक जिसका नाम सुमित अंतिल है। जब वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तो साल 2016 में वो अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर वापसी लौट रहा था। तब एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसके एक पैर को काटना पड़ा। लेकिन जब तक सुमित एक अच्छा पहलवान बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन इस हादसे ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो इस हादसे से उबरा और उसने पैरा गेम्स की ओर अपना रुख किया और अब पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी सुमित ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और कल भी पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया और विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रीय गान की गूंज सुनने को मिली और तिरंगा झंडा फहराया गया। सुमित अंतिल की मां निर्मला देवी ने बताया कि बेटे की उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और बेटा जब घर से गया था तो ये कहकर गया था कि मां गोल्ड मेडल लेकर वापसी लौटना है और उसने ये करके दिखा दिया। उन्होंने बताया कि सुमित को चाय बहुत पसंद है और वो भारतीय खाने का बड़ा शौकीन है। बहुत ज्यादा खुशी है बेटा। देश कितनी के मेहनत करता था प्रतिदिन सुमित? बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जाने से पहले बात हुई होंगी क्या? हाँ, जाने से पहले बोल के गया था कि मम्मी गोल्ड ही लेकर आऊंगा। आज कितनी खुशी है फिर? बहुत ज्यादा खुशी है। प्रतिदिन कितनी मेहनत की है इस गोल्ड के लिए सुमित ने? प्रतिदिन वो कम से कम 6-7 घंटे मेहनत करता था। सुबह 4-5 घंटे, सुबह 4 घंटे। आने के बाद जो वो कहेगा वही करेंगे। खाने में क्या पसंद है उसको? खाने में सब कुछ खाता है। कुछ तो फेवरेट होगा। नहीं, फेवरेट उसका कुछ नहीं। रोटी, सब्जी, दूध, दही, चाय है फेवरेट। चाय पीता है। वो पढ़ाई के बाद कुश्ती में था। उसके बाद में फिर उसका पैर कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने हार नहीं मानी किसी चीज़ की भी। वो बार बार यही कहता था तुम्हारा नाम रोशन करूँगा मैं। तो उसने इतना संघर्ष किया कि वो कोई भी लड़का नहीं कर सकता जब इस यहाँ तक पहुँचा। वो उसने पहले कुश्ती की, फिर उसके बाद में कुश्ती के बाद में कोच से सलाह लेकर जेवलिंग थ्रो में आया। वो इसमें इतनी मेहनत करी है, सुबह शाम कई घंटे वो एक ही काम पर रहता था। मैच के बाद हुई थी, मैच से पहले भी हुई थी। क्या कह रहे हैं? जी गोल्ड हमारा ही होगा बिल्कुल। अब गोल्ड आ गया है। जी कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके मेडल भी दिखाया। मैं सुमित अंतिल की पत्नी शीतल भी अपने पति के इस कारनामे पर गदगद नजर आ रही हैं और उन्होंने बताया कि जब सुमित पेरिस गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो गोल्ड मेडल के साथ देश लौटेंगे और सुमित ने अपना वादा पूरा किया है। मेडल जीतने के बाद सुमित से बात हुई थी। सुमित बड़े खुश नजर आ रहे थे और सुमित को भारतीय खाना बहुत पसंद है। जो घर बना है वो वही बड़े चाव से खाते हैं। तो सुमित के चाचा वीर सिंह ने सुमित के संघर्ष की कहानी बताई।